सभी को नमस्कार। आज हम कुमार संभव के जो शेष श्लोक है उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। विपत् प्रतीकार परेण मंगलम निसेव्यते भूति समुत्सुकेन वा जगच्छरणस्य निराशिष शत किमे विराशो पहतात्म वृत्तिवि। अर्थात इस श्लोक में क्रोधित पार्वती ब्रह्मचारी के प्रत्येक कथन का क्रमशः प्रत्युत्तर देते हुए कहने लगी कि शिव को मांगलिक वस्तुओं के सेवन से कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थ देखिए, विपत् प्रतिकारे परेण, अनिष्ट को दूर करने में तत्पर, वा भूति समुत्सुकेन अथवा ऐश्वर्य की कामना वाले के द्वारा, मंगल निषेव्यते, मंगल में वस्तुओं को धारण किया जाता है, जगत शरणस्य, संसार को शरण या आश्रय देने योग, निराशिष शतय, अभिलाषा रहित शिव के, आशोपात वृत्तिवि, तृष्णा से चित्त वृत्ति को कलुषित करने वाले, एवं किम, इन मांगलिक वस्तुओं से क्या लेना देना। अर्थात अनिष्ट को दूर करने की इच्छा वाले अथवा ऐश्वर्य की कामना करने वाले लोगों के द्वारा मांगलिक वस्तु को धारण किया जाता है। जगत के रक्षक एवं अभिलाषा रहित शिव को तृष्णा से चित्त वृत्ति को कलुषित करने वाले इन मांगलिक पदार्थों से क्या प्रयोजन। दोबारा देखिए, विपत् प्रतिकार परेण, अनिष्ट को दूर करने में तत्पर, वा भूति समुत्सुकेन अथवा ऐश्वर्य की कामना वाले के द्वारा, मंगल निषेव्यते, मंगल में वस्तु को धारण किया जाता है। अर्थात अनिष्ट को दूर करने की इच्छा वाले अथवा ऐश्वर्य की कामना करने वाले लोगों के द्वारा मांगलिक वस्तुओं को धारण किया जाता है। जगत शरणस्य, संसार को आश्रय देने योग, निराशिष सतय, अभिलाषा रहित शिव के, आशो पहतात्म वृत्तिवि, तृष्णा से चित्त वृत्ति को कलुषित करने वाले, एवं किम, इन मांगलिक वस्तुओं से क्या लेना देना। अर्थात जगत के रक्षक एवं अभिलाषा रहित शिव को तृष्णा से चित्त वृत्ति को कलुषित करने वाले इन मांगलिक पदार्थों से क्या प्रयोजन। टिप्पणी देखिए, जो प्रतिकार शब्द आया है प्रति प्लस क्री प्लस घण से बना है। निषेव्यते जो शब्द आया है नी प्लस से कर्म और लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। उपहत जो शब्द आया है उप प्लस हन प्लस कत से बना है। और जो व्रति शब्द आया है व्रत प्लस तिन प्रत्यय से बना है। इसमें काव्यलिंग अलंकार है। विशेष में इसमें यही बताया गया है कि शिव द्वारा पूर्व कथित अवमंगलाभ्या सर्तिम श्लोक संख्या 65 का प्रत्युत्तर देते हुए पार्वती कहती है, मंगलम निषेव्यते, शिव तो सारे जगत को शरण देने वाले हैं, उनको किसी प्रकार की विपत्ति की संभावना नहीं है तथा शुभ प्राप्ति की अभिलाषा भी नहीं है। इसलिए वे चाहे मांगलिक वस्तुओं का सेवन करें अथवा अमांगलिक वस्तुओं का, उनके लिए सब समान है। अगला श्लोक देखिए, अकिंचन शन प्रभव से संपदाम त्रिलोकनाथ पितृ गोचर से भीम रूपे शिव इत्युदीर्यते न संति याथार्थीय विदय पिनाकिने। इस श्लोक में ब्रह्मचारी द्वारा की गई शिव की निंदा को प्रतिरोध करते हुए पार्वती कहती है कि शिव में परस्पर विरोधी गुण निवास करते हैं। शिव के वास्तविक स्वरूप को
कोई नहीं जानता। अर्थ देखिए, अकिंचन सन, निर्धन होता हुआ, सह संपदाम प्रभव है, वह संपत्तियों का जन्मदाता है। अर्थात निर्धन होते हुए भी वह शिव संपत्तियों को उत्पन्न करने वाला है। पितृ छद्म गोचर है, शमशान रूपी घर में दिखाई देता हुआ भी त्रिलोकनाथ है, तीनों लोकों का स्वामी है। अर्थात जो शिव है वो शमशान रूपी घर में दिखाई देता हुआ भी तीनों लोकों का स्वामी है। स भीम रूप है शिव, भीषण आकार वाला भी शिव इति उदर्यते, ऐसा कहा जाता है। अर्थात जो भयंकर आकृति वाला होने पर भी वह कल्याणकारी कहा जाता है, यह कल्याणकारी रूप वाला, यह कल्याणकारी कहा जाता है। इति उदीर्यते, ऐसा कहा जाता है। पिनाकिने, शिव के यथार्थीय विदय, वास्तविकता को जानने वाले ने संति, यानी नहीं है। अर्थात जो शिव के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला कोई नहीं है। दोबारा देखिए, अकिंचन सन, निर्धन होता हुआ, स संपदाम प्रभव है, वह संपत्तियों का जन्मदाता है। पितृ छद्म गोचर है, और शमशान रूपी घर में दिखाई देता हुआ भी वह त्रिलोकनाथ यानी तीनों लोकों का स्वामी है। स भीम रूपे शिव है, भीषण आकार वाला भी शिव कल्याण रूप, इति उदीर्यते, ऐसा कहा जाता है। पिनाकिने, यानी शिव के यथार्थीय विदय, वास्तविकता को जानने वाले ने संति, यानी नहीं है। अर्थात निर्धन होते हुए भी वह शिव संपत्तियों को उत्पन्न करने वाला है, शमशानवासी होने पर भी तीनों लोकों का स्वामी है, वह भयंकर आकृति वाला होने पर भी कल्याणकारी कहा जाता है। अतः शिव के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला कोई नहीं है। प्रभव जो शब्द है प्र प्लस भू प्लस अप और प्रथमा के एक वचन से बना है, और पितृ छद्म गोचरे, पितृणाम छद्म गोचरे यश से बना है। त्रिलोकनाथ है, त्रैणानम लोकानाम नाथ है से बना है। भीम रूपे, भीमम रूपम यश से बना है। और जो उदीर यते जो शब्द आया है, उद प्लस ईर प्लस लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। यथार्थ विदय जो शब्द आया है, यथार्थ प्लस विद प्लस क्विप और प्रथमा के बहुवचन से बना है। इसमें विरोध अलंकार है जिसका लक्षण है विरोध है, सो अविरोध है अपि विरुद्धत्वेन यद्वच। विशेष में यही बताया गया है कि पूर्व में शिव के द्वारा कथित अवस्तु निर्बंध परे परेत भूमिषु, जो श्लोक संख्या 68 है उसमें दिगंबरत्वेन निवेदितम वशु, और जो श्लोक संख्या 72 है उसमें इत्यादि का परिहार करते हुए पार्वती कहती है अकंचन अकिंचन सन प्रभव से संपदा। शिव अकिंचन अर्थात सर्वथा धन रहित होते हुए भी माया द्वारा सबको उत्पन्न करते हैं। अदृश्य होने के कारण तुरीय अवस्था में विराजमान है, किंतु माया द्वारा सबको उत्पन्न करते हैं। अदृश्य होने के कारण तुरीय अवस्था में विराजमान है, किंतु माया से लोकत्रय की रचना कर उसके स्वामी भी है। इस प्रकार के सर्वेश्वर जो लोक के द्वारा अज्ञात है, वे यदि पति रूप में प्राप्त हो जाए तो सौभाग्य का तो कहना ही क्या। धन्यवाद। जो शेष श्लोक है उनका हम अगली कक्षा में अध्ययन करें।